औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने प्यारों के दरमियान, अपने रिश्तों के दरमियान शाद और आबाद रखे, आमीन। तो आइए मेरी बहनें, आज हम कुरान पाक सीखना शुरू करते हैं मुखारिज के साथ। तो जो मेरी बहनें किसी वजह से कुरान पाक नहीं पढ़ सकी, नहीं सीख सकी, या उन्होंने कुरान पाक पढ़ा तो है मुखारिज के साथ पढ़ना नहीं आता, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को एंड तक देखें, बार बार देखें, बार बार सुने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुखारिज अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, तो कुरान पाक भी आपको तजवीद के साथ पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए मेरी बहनें, आज हम कुरान पाक को मुखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था हरूफ तहज्जी को पढ़ने का तरीका। आज हम हरूफ तहज्जी के जितने लफ्ज़ हैं उनके मखरज सीखेंगे कि वो कहाँ कहाँ से अदा होते हैं। अलिफ, ये मुंह के हाली हिस्से से अदा होती है। आगे है बा, ये होंठों के अंदर वाला जो हिस्सा, जो तरी वाला हिस्सा होता है, वहाँ से अदा होती है। दाल, ता, ता जो है जब ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के दरमियान में लगे तो ता अदा होती है। आगे है सा, ये जब ज़ुबान ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों के दरमियान में आती है तो सा अदा होती है। जीम, जब ज़ुबान के दरमियान वाला हिस्सा ऊपर तालू के साथ लगे तो तब ये अदा होती है। हा जो है वो गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा होती है। आगे खा, ये गले के मुंह वाले हिस्से की तरफ से अदा होती है। आगे है दाल, दाल और ता, इन दोनों का एक ही मखरज है, यानी जब ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दोनों दांतों के दरमियान में लगे तो ता और दाल अदा होती है। ठीक इसी तरह दाल और सा का मखरज है कि जब ज़ुबान दोनों ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों के दरमियान में आ जाए तो जाल अदा होती है। आगे है रॉ, जब ज़ुबान की करवट का हिस्सा और ज़ुबान की नोक तक का हिस्सा जो है ऊपर वाले दांतों की दाढ़ों के साथ लगती है तो ये रॉ अदा होती है। आगे है ज़ा, अगला लफ्ज़ है ज़ा, जब ज़ुबान की नोक ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान आ जाती है तो ज़ा अदा होती है। अगला लफ्ज़ है सीन, सीन, ज़ा, सीन, इन दोनों का भी एक ही मखरज है। ज़ा और सीन का एक ही मखरज है, यानी जब ज़ुबान की नोक ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान में आ जाए तो ज़ा और सीन अदा होती हैं। अगला लफ्ज़ है शीन, शीन और जीम दोनों का एक ही मखरज है। जब ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा ऊपर तालू के साथ लगे तो शीन और जीम अदा होती है। आगे है सौद, अगला लफ्ज़ क्या है सौद, यानी सीन, ज़ा और सौद, इन तीनों का एक ही मखरज है, यानी जब ज़ुबान की नोक ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान में आ जाए तो ज़ा, सीन और सौद अदा होते हैं। अगला लफ्ज़ है ज़ौद, ज़ौद, यानी इसका एक ही मखरज है ज़ौद, जब ज़ुबान की करवट ऊपर की दाढ़ों से लगे, बाएं तरफ से आसानी से लगे और दाएं तरफ से मुश्किल से लगे तो उस वक़्त ज़ौद अदा होती है। जब ज़ुबान की करवट ऊपर की दाढ़ों के साथ बाएं तरफ से आसानी से लगे और दाएं तरफ से मुश्किल से लगे तो उस वक़्त ज़ौद अदा होती है। अगला लफ्ज़ है तो, दाल और ता, इन तीनों का एक ही मखरज है। जब ज़ुबान की नोक ऊपर के दोनों दांतों के दरमियान में लगे तो त्वा, दाल और ता अदा होती है। अगला ज़ा लफ्ज़ है, ज़ा, सा और दाल, इन तीनों का भी एक मखरज है। जब ज़ुबान ऊपर और नीचे के दरमियान में आ जाए तो उस वक़्त सा, दाल और ज़ा अदा होती है। अगला लफ्ज़ है आइन, आइन, आइन और हा, इन दोनों का एक ही मखरज है, यानी गले के दरमियान से अदा होते हैं। उससे अगला लफ्ज़ है गैन,
ग़ैन और ख़ा, इसका इन दोनों का एक ही मखरज है, ये गले के मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होते हैं। अगला लफ्ज़ है फ़ा। अगला लफ्ज़ क्या है? फ़ा। ये जब ऊपर वाले जो दो दांत हैं वो नीचे वाले होंठ के दरमियान में लगते हैं तो फ़ा अदा होती है। अगला लफ्ज़ है क़ाफ़। क़ाफ़। जब ज़ुबान की जड़ कवे के साथ मिलती है तो उस वक़्त क़ाफ़ अदा होता है। ये और ये दोनों काफ़ एक ही जगह से अदा होते हैं। अगला लफ्ज़ है लाम, यानी लाम और रा का एक ही मखरज है। लाम और रा का एक ही मखरज है। जब ज़ुबान की करवट के आखिर से और ज़ुबान की नोक तक का हिस्सा जब ऊपर के अगले दांतों के मसूड़ों से लगता है तो उस वक़्त रा और लाम अदा होती है। अगला लफ्ज़ है मीम। ये मीम जो है यो होंठों की खुश्की से अदा होती है। जब ऊपर और नीचे वाला होंठ आपस में मिलते हैं तो मीम अदा होती है। आगे है नून। लाम, नून और रा, इन तीनों का एक ही मखरज है। लाम, नून और रा का एक ही मखरज है, यानी ज़ुबान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों से जब ज़ुबान की करवट के आखिर तक और ज़ुबान की नोक तक का हिस्सा जो है ऊपर के अगले दांतों के मसूड़ों से लगता है तो रा, लाम और नून अदा होती है। अगला लफ्ज़ है वाव। वाव यानी अलिफ और वाव का एक ही मखरज है, मुंह के खाली हिस्से से अदा होती है। आगे है हा और हमज़ा, इन दोनों का एक ही मखरज है, यानी गले के आखिर जो सीने की तरफ वाला हिस्सा है वहाँ से अदा होते हैं। अगला लफ्ज़ है या अलिफ वाव, इन तीनों का एक ही मखरज है। अलिफ वाव और या का ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। तो ये थे हमारे तमाम हरूफ तहज्जी के मखारिज, ये कहाँ कहाँ से अदा होते हैं ये मैंने आज आपको बताए हैं। और इनको आप अच्छे तरीके से याद करें, सुने, बार बार सुनेंगे तो आपको बार बार अच्छे तरीके से पढ़ना आएगा। अगर फिर भी आपको पढ़ना नहीं आता तो आप ऐसा करें कि आप शीशा मुंह के सामने रख लें और देखें कि कौन कौन सा लफ्ज़ कैसे कैसे मैंने बताया है, तो कैसे कैसे शीशे में आपको नज़र आ रहा है कहाँ कहाँ पे ज़ुबान लग रही है, कहाँ कहाँ पे नहीं लग रही, तो किस तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।